जय श्री राधे, जय बद्र विशाल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल माँ जगदेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण चंद्र सैमवाल आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। मैं हमेशा आपको कुछ नई तथ्यों पर जो शास्त्र के निमित्त और शास्त्र के अनुकूल हों उन बातों पर चर्चा करता हूँ। साथ में हमेशा यही प्रयास रहता है कि जो हमारे सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म के अनुकूल हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा हमें लोकाचार में आचरण करना चाहिए। हमारे आचरण से ही हमारा भविष्य का निर्माण होता है। जब हम अच्छे आचरण करते हैं, अच्छे लोग व्यवहार रहते हैं तो हमारा चरित्र का निर्माण भी सुंदर होता है। हमेशा जिंदगी में याद रखना कि हम जब अच्छा बनना चाहते हैं तो पहले हमारे आचरणों में आचरण की शुद्धि होनी चाहिए, काक की शुद्धि होनी चाहिए, देह की शुद्धि होनी चाहिए। यानी हमारे शारीरिक रूप से भी शुद्धि और मानसिक रूप से भी शुद्ध रहना चाहिए। तभी हम किसी शुद्ध शाप समाज का निर्माण कर सकते हैं, धरोहर को बचा सकते हैं। हमारे जो ऋषि थे वह ठीक प्रातःकालीन 4 बजे 3 बजे उठकर अपना नित्य स्नान करके और अपने नित्य कर्म पूजा पाठ करते थे। वह हमारी संस्कृति अनेक आयुर्वेदिक हुए, वेदाचार्य हुए और अनेक ज्योतिषी आचार्य हुए, जैसे बारामेर आदि, कई पाराशर आदि हुए जिन्होंने हमें ज्योतिष का ज्ञान दिया। आज का जो अंक है वह नवरात्र 17 अक्टूबर 2020। इस बार मलिमास रहा, इसलिए नवरात्र देर से हुई हैं। नहीं तो यह शरद पूर्णिमा, शरद की जो शुक्ल पक्षी होती है उससे नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। 17 अक्टूबर शनिवार शरद नवरात्रि प्रारंभ होंगे, जो कि मां अखिल ब्रह्मांड नायिका परम ब्रह्मा मां भगवती आपके घर में निवास करेगी। नवरात्रि का मतलब है कि 9 रात्रि, 9 दिन और 9 रात माँ का गुणगान, माँ का विशेष जागरण, विशेष पर्व होता है माँ का। उस समय माँ 9 दिन आपके घर आंगन आपके द्वार में रहेगी, 9 रूपों में रहेगी। प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में, तृतीय चंद्रघंटेति, तीसरे दिन चंद्रघंटेति, चतुर्थे स्कंद माता, पंचमे कात्यायनी, पंचम और षष्ठमे कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, नवम सिद्धिधात्री। 9 प्रकार से 9वें दिन लास्ट में जो हमारी सिद्धिधात्री देवी आती है वह हमें वरदान देगी, हमें परिपूर्ण अपने कार्य में, अपने धन्य समृद्धि में वास दे देती है। साथ में जो इसमें भक्तिमय माताएं, बंधु बांधव जुड़े हुए हैं, जो नवरात्र की पावन पर्व पर अपने घर पर पूजा अनुष्ठान करते हैं, इस समय जो पूजा पाठ अर्चना अपने घर पर कलश स्थापना करते हैं तो किस तरह से करना वह विधि आपको बता रहा हूं। 17 अक्टूबर 2020 शनिवार का दिन होगा, परिवार तिथि होगी। प्रातःकाल 7:25 के बाद आप अक्सर जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मेरठ शहर में रह रहे हैं, तो यहाँ पर 7:25 पर घट स्थापना होगी। अन्यत्र देशों में थोड़ा आगे पीछे, अन्यत्र राज्यों में थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि घटी मिनट का फर्क होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक जैसा होगा, उसकी स्थापना करें। पहले कलश तांबे का कलश हो, नहीं तो मिट्टी का कलश, सुंदर उसे कलावा बांधकर, उसके कंठ पर कलावा बांधकर उसमें सुपारी, थोड़ा सा जौ अंदर डालें और एक सिक्का या पंचरत्न अगर आपके पास आए हैं तो वो पंचरत्न, जो साधारण पूजा जो स्वयं करते हैं, जो स्वयं कलश रखते हैं,
जिनके घर विप्रवर, जिनके घर ब्राह्मण आते हैं, तो ब्राह्मण स्वयं ही आपके घर में कलश की स्थापना करेंगे। खेती बोएंगे तो किस तरह से बोएंगे, वो ब्राह्मणों पर अपने अपने मत के अनुसार वो आपके घर में पूजा करेंगे। जो स्वयं करते हैं उनके लिए विशेष है। क्या आपने नीचे खेतरी बो देनी है, किसी कुंडे में बो दे या जमीन पर खेतरी बो दे, चारों तरफ उसको बंद कर दें, ऊपर से फिर जौ डालें, फिर रेत डालें, रेत के ऊपर कलश स्थापना करें। कलश के मैंने कहा कि जल से पूरित कर दें और उसमें सुपारी, एक सिक्का, जौ थोड़ी अंदर डाल दें। पंचरत्न अगर मिलता है तो पंचरत्न उसके अंदर डाल दें, थोड़ा सा मिट्टी डाल दें उसमें पंचपल्लवा लगाएं। नहीं तो आम के पत्ते, बड़ के पत्ते और पीपल के पत्ते ये अक्सर मिल जाते हैं, तो इन पत्तों को कलश के ऊपर लगाएं। उसके साथ में जो आपका नारियल है, उस नारियल पर लाल कपड़ा लपेट लें। नारियल का मुंह ठीक आपकी तरफ होना चाहिए, यूं सीधा, नारियल खड़ा नहीं रखना नारियल को, या टेढ़ा, आड़ा टेढ़ा नहीं। नारियल का मुंह सीधा आपकी तरफ, जहां आप बैठेंगे नारियल का मुंह सीधे आपकी तरफ होगा। नारियल पर स्वास्तिक बना दें, जब लाल कपड़ा कलावा लगाकर स्वास्तिक बना दें, उसको कलश के ऊपर स्थापना कर दें, उसके ऊपर माला पहना दें। उसके बाद आप दीपक जलाएं। जो आपको पूजा पाठ आती उस दिन से आप पूजा पाठ स्थापना करें। मुहूर्त ठीक 7:25 पर रहेगा। यहाँ उससे पहले अभिजीत मुहूर्त, ये दिन अष्टम मुहूर्त के बाद अश्वनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ होंगी। 7वें दिन आप सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो भक्त पाठ करना जानते हैं वो सिद्धि कुंज का स्तोत्र, देवी अथर्व शीर्ष, नवान मंत्र, इनका पाठ कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप देवी का मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे नमः, इन मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। माता आपके घर में रिद्धि और सिद्धि के दाता। आप स्त्री वर्ग के लिए हो या पुरुष वर्ग के लिए हो, आप पहले दिन प्रतिपदा वाले दिन आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं, पीला कुर्ता, पीली साड़ी पहन सकते हैं स्त्रियां, पीला वस्त्र प्रतिपदा के दिन। द्वितीय के दिन हरा वस्त्र, तृतीय दिन भूरा रंग का वस्त्र पहने। चतुर्थी का दिन होगा नारंगी, और पंचमी के दिन आप सफेद वस्त्र धारण करें। षष्टमी के दिन लाल वस्त्र और सप्तमी के दिन नील रंग, नील वर्ण। अष्टमी के दिन गुलाबी और नवमी के दिन आप बैंगनी रंग का कपड़ा धारण करें। माँ को इस तरह से आपने 9 दिन पूजा करने के बाद खड्गों को, चाकों को पूछकर खेतरी काटनी है। माँ की पूजा आरती जोतबत्ती करके कन्याओं को जिमाना है। साथ में ध्यान रखना कि हम अष्टमी और नवमी वाले दिन कंचिका जिमाते हैं। जब हम कन्याओं को भोग लगाते हैं, उन्हें देवी का रूप मानते हैं, तो ये भी समाज में एक प्रथा बंद होनी चाहिए कि हम गर्भपात करवाते हैं या हम भ्रूण हत्या करते हैं। जिनके घर पर बहुएं रहते हैं वो बहुओं का देवी का रूप नहीं मानते। धीरे धीरे वो बड़ी होकर आप उसको देवी क्यों नहीं मानते। कहते हैं कि परलेच समरेच दुर्गा परलेच काली। अगर आपने अपने घर का विनाश कराना है तो समर भूमि में काली की उपासना करनी चाहिए, तो आपका घर का विनाश हो जाएगा। माँ शारदा, माँ सरस्वती का वास होता है और औरतों में, हमारी मातृशक्तियों में माँ 9 देवी के रूप होते हैं। जिस रूप में आप उन्हें पूजोगे उसी रूप में वो आपके घर में विराजमान रहेगी। तो आज के बाद संकल्प लें कि कन्या जिमाने से पहले सोचें कि ये किसी की बेटी थी, धीरे धीरे ये बड़ी हुई, हमारी बहू बनी, फिर सास बनेगी, इस पर भी जिम्मेवारी बनेगी। तो आप किसी भी तरह से उनको प्रताड़ित, दहेज के लिए प्रताड़ित या किसी तरह से परेशान न करें। परिवार के अंदर सामंजस्य का समायोजन बने, तभी हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति और हमारी पूजा पाठ काम आती है। एक तरफ हम कन्या जिमाते हैं, एक तरफ हम नव दुर्गा का पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सतचंडी करते हैं, लक्ष्य चंडी करते हैं। नवरात्र में 9 दिन ब्राह्मण आपके घर आते हैं, लेकिन आप अपनी बहू को या अपनी बेटी को परेशान रखते हो तो वह सब निष्फल हो जाता है। अगर आप कार्य करते हैं तो वह निस्वार्थ भाव से, उनको भी देखिए कि ये देवी हैं, आप स्वयं भी खुद देवी हैं, माँ लक्ष्मी हैं, तो आप उनका भी अच्छा से व्यवहारित रखें, अच्छे से उनसे प्रेम करें, अच्छे से प्यार करें। साथ में नवरात्र का जो पावन पर्व है वह माता के अलग अलग रूपों में आपके घर विराजमान होगा। इस बार माता का जो वाहन होगा
वह अश्व यानी घोड़ा दौड़ते हुए घोड़े में माँ विराजमान आएगी। प्रतिपदा 17 तारीख से लेकर 25 अक्टूबर तक नवरात्र का ये पावन पर्व चलेगा। विशेषकर अगर आपको मेरे कहने में त्रुटि रह जाती है या आपके समझने में त्रुटि रह जाती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सब पे आप फ़ोन कर सकते हैं। 9897553397 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं माँ अखिल ब्रह्मांड नायिका परम ब्रह्मा माँ भगवती जगत जननी माँ जगदम्बा से आपके घर परिवार और समस्त भारतवासी उनकी शुभकामनाओं सहित माता के आशीर्वाद की कामना करूंगा। माता से प्रार्थना करूंगा आपके घर में धन वैभव सुख और समृद्धि का वास बना रहे। आपके घर में आपके बच्चों में विद्या बुद्धि माँ शारदा साक्षात आपके कंठ में वास करे। तब तक के लिए इजाजत। दूसरा जो मेरा एपिसोड होगा जल्द से मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ऑल नोटिफिकेशन खोल दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।